स्ट्रेस दो चीजों से आता है, एक तो कुछ होने वाला है और जो होने वाला है वो बड़ा बुरा होने वाला है। इन दोनों पे अटैक करना है आपने। एक बंदे को चेंज कर ले अपने आप को। व्हेन यू विल चेंज, एवरीथिंग अराउंड यू विल चेंज। जब आप चेंज हो जाएंगे ना, आपके इर्द गिर्द जो कुछ है वो सब चेंज हो जाएगा। आजमा के देख ले। याद रखिए, खूबसूरत चीजें तवज्जो की मोहताज नहीं होती, वो तो मैग्नेट होती हैं। सब कुछ खुद ही उनकी तरफ खिंचा चला आता है। 11 डिफरेंट कंपनीज के ऊपर ये तहकीक हुई 58,000 वर्किंग आवर्स में कि अगर आप किसी कामयाब आदमी से 25 फुट दूर या उसके रेडियस के अंदर अंदर बैठते हैं, आपकी अपनी परफॉर्मेंस में 15% इजाफा हो जाता है। और अगर आप किसी निकम्मे आदमी से 25 फुट रेडियस में बैठते हैं, आपकी अपनी परफॉर्मेंस में 30% कमी हो जाती है। विनर्स की बोली बोलें। विनर्स क्या कहते हैं? मैंने ये करके दिखाया, मैंने ये किया है, मैं ये कर सकता हूं। और लूजर्स की बोली क्या है? मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ यही होता है, हमेशा यही होता है। बोली बदले। बड़ी कंपनी के सीईओ ने कहा कि जब मैं कोई मुलाजिम रखने लगता हूं, एम्प्लॉय रखता हूं, तो उसमें 4 चीजें देखता हूं। हेयर, HAIR, ये चारों चीजें अपने भी आपने पैदा करनी है। H से मुराद हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर कहां से आ गया? पूरी वीडियो देखें। एक्ट लाइक यू आर द मेन कैरेक्टर। यूं जिंदगी गुजारें कि इस पूरी फिल्म के हीरो आप हैं। वॉक लाइक द होल वर्ल्ड इज रिवॉल्विंग अराउंड यू। यूं चलें कि दुनिया आपके गिर्द घूम रही है। वर्क लाइक द होल आर्मी ऑफ डेडिकेटेड वर्कर्स इज इन योर सपोर्ट। और ऐसे काम करें कि पूरी टीम आपके साथ मिली हुई है। अपनी जिंदगी को ऐसा बनाएं कि लोग एक एक लम्हे के बारे में जानने के लिए तरसें। स्टार्ट थिंग्स, बिल्ड थिंग्स, लर्न स्किल्स, वर्क फॉर अदर्स, बी यूजफुल टू अदर्स, हेल्प अदर्स। उठें, बनाएं, कमाएं, सीखें, मदद करें। सारा रास्ता खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। याद रखिए, वॉकिंग करेंगे तो रास्ता नजर आएगा, वेटिंग करेंगे तो रास्ता और उलझता चला जाएगा। एक्ट लाइक यू आर द मेन कैरेक्टर। अपनी जिंदगी ऐसे जिए कि साफ जाहिर हो कि ये जो जिंदगी की फिल्म है पूरी, इसके हीरो आप हैं और आप ही हैं। रिमेंबर, नोबॉडी इज गोइंग टू बिलीव इन यू फर्स्ट ऑफ ऑल, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम दे विल बिलीव इन यू। शुरू में कोई आपकी जात पे भरोसा नहीं करेगा, एतमाद नहीं करेगा। ये ड्राइव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, इसकी फैक्ट्री आपके जिस्म के अंदर लगी होती है, ये बैरूनी इमदाद नहीं है। सो वॉक लाइक द होल वर्ल्ड इज रिवॉल्विंग अराउंड यू। यूं चलें जैसे पूरी दुनिया आपके गिर्द घूम रही है। वर्क लाइक देयर इज an army of dedicated people behind you। और काम इस तरीके से करना है कि जैसे पूरी आर्मी है डेडिकेटेड लोगों की जो आपके साथ है। आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा, एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ मस्ट बी वर्थ वॉचिंग। ऐसी जिंदगियों के लोग ढूंढें कि यार ये क्या करता है, इस लम्हे ये क्या कर रहा होगा, इस लम्हे ये क्या कर रहा होगा। और अपनी जिंदगी का मोटिव ये चेक करें। अगर आपको धुन छा गई है, आपको समझ नहीं आ रहा मैंने कहाँ जाना है, क्लैरिटी नहीं है और आपको पाथ नहीं मिल रहा, तो अब बैठना नहीं है। क्लैरिटी विल नॉट कम लाइक ए मैजिक। ऐसा नहीं होगा कोई दवाई मिलेगी या सब कुछ खुद ही से ठीक हो जाएगा। जस्ट स्टार्ट थिंग्स, build things, learn skills, be useful for others and help others। आपने उठना है, कुछ करना है, कुछ बनाना है, कुछ सीखना है, दूसरों की मदद करनी है। और जब ये काम आप कर लेंगे तब देखेंगे कि धुन छटना शुरू हो जाती है। Some people are stuck in uncertainty. They think that uncertainty means you have to wait। वो रुक जाते हैं जब चीजें रुक जाती हैं, जब चीजें धुंधली हो जाती हैं, रास्ता नजर नहीं आता, वो रुक जाते हैं। वो समझते हैं कि ये वक्त है थोड़ा सा वेट करने का। नहीं, ओवर थिंकिंग विल मेक द थिंग्स वर्स्ट। ओवर थिंकिंग करेंगे चीजें और खराब होती जाएंगी। क्लैरिटी कम्स फ्रॉम एक्शन। आपकी रास्ता कब क्लियर होगा? जब आप उठ के कुछ करेंगे। यू नीड टू डू समथिंग। वॉकिंग विल क्रिएट पाथ, वेटिंग विल नॉट क्रिएट पाथ। अगर आप गलत रास्ते में भी चले जाते हैं ना, गलत से मुराद गुनाह वाला रास्ता नहीं मैं कह रहा। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता था और वो अपने हिसाब से इंजीनियरिंग के रास्ते पे चल पड़ता है, या कोई इंजीनियर बनना चाह रहा था डॉक्टरी पे चल पड़ता है, वो ठहरे रहने से बेहतर है कि वो गलत रास्ते पे चला जाए। गलत रास्ता उसको कुछ ना कुछ तो सिखा देगा ना। तो सिंपल इज, व्हेन यू विल चेंज, ईच एंड एवरीथिंग विल चेंज फॉर यू। जब आप खुद को बदल लेंगे, आपके इर्द गिर्द वाली सारी चीजें अपने आप को आपके लिए बदल लेंगी। आपके इर्द गिर्द वाले लोग बदल जाएंगे। ये सब सामान, हत्ता कि सूरज निकलने का अंदाज भी आपको ऐसा लगेगा बदला बदला सा है, क्योंकि आप खुद जो बदल चुके होंगे। और याद रखिए, मजबूत बनना है आपने। वो चीजें जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, उस पर काम करें। आपका एटीट्यूड है, आपका माइंडसेट है, आपका नॉलेज है, आपकी फिटनेस, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी जॉब है, आपका बिजनेस है। ये वो चीजें जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। एंड रिमेंबर, मजबूत आदमी की कुछ निशानियां होती हैं।
غور سے سنیے کہ مضبوط آدمی کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں۔ وہ اپنی ٹیم میں، اپنے آفس میں، اپنے خاندان میں جب کسی دوسرے کے اندر کوئی خوبی دیکھتا ہے، کوئی کوالٹی دیکھتا ہے، کوئی پلس پوائنٹ دیکھتا ہے تو سڑتا نہیں ہے، جلتا نہیں، حسد نہیں کرتا، یہ نہیں سوچتا کہ یہ بندہ میری پوزیشن پہ ہٹا دے گا، یہ بندہ مجھے ہٹا کے میری جگہ پر آ جائے گا اور میری پروموشن رک جائے گی، نہیں، وہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اور تم مل کر آن دا ہول فائدے کے لیے کام کریں گے، پورے سسٹم کی بہتری کے لیے میری اور تمہاری صلاحیتیں مل کر کام میں آئیں گی۔ اور مضبوط آدمی کی دوسری جو صفت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دیٹ پرسن میکس ہز اینمی ہز ٹیچرز وداؤٹ دیم نوئنگ، وہ اپنے دشمن کو اپنا استاد بنا لیتا ہے اور دشمن کو اس بات کا پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ وہ دشمن ہے نا، حسد کر رہا ہے، وہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے جو اس کے کریکٹر کے بارے میں ہوتی ہیں، جو اس کے پروفیشن کے بارے میں ہوتی ہیں، اور وہ دشمن صحیح بات کر رہا ہوتا ہے، کبھی کبھار ہر انسان میں خرابیاں ہیں، اور یہ مضبوط انسان اپنے دشمن کی ان باتوں سے سیکھ رہا ہوتا ہے، دشمن کو پتہ بھی نہیں چل رہا اور یہ سیکھ رہا ہے، یہ ان پٹ لے رہا ہے، یہ سیکھ رہا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے، اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے آ کر ایسی بات کرتا ہے جو پہلے آپ نے سنی ہوئی ہے، تو اب آپ کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ مضبوط آدمی کا رسپانس بھی مضبوط ہوتا ہے۔ کوئی بندہ آ کے آپ کو لطیفہ سناتا ہے، آپ کو پہلے وہ لطیفہ آتا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ اوہ مجھے پتا ہے، سارا پتا ہے مجھے۔ نو، دس شوڈ ناٹ بی دا تھنگ۔ ریمبر، آپ اپنے آپ کو اس سے بڑا ثابت کر کے کوئی چیمپئن نہیں بن جائیں گے، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کریں، جو بات وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہے اس کو سنیں، اچھے انداز سے اس کا رپلائی کریں۔ یاد رکھیے، خوبصورت چیزیں توجہ کی محتاج نہیں ہوتی۔ یو شوڈ ناٹ سیک اٹینشن ان دیز مائکرو اور ٹائنی تھنگس، بڑے بن جائیں اس بات سے۔ اور پھر جب آپ کے سامنے آپ کی تعریف کی جاتی ہے، آپ کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ ریممبر، کمپلیمنٹ از ویری امپورٹنٹ۔ آپ نے تعریف جب کسی کی کرنی ہے، اس کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، ان چیزوں کی تعریف نہ کریں جو اس کو پہلے سے پتا ہے۔ تمہارا قد بہت لمبا ہے، وہ تو اس کو پتا ہے، تم بڑے ذہین ہو، یہ بھی اس کو پتا ہے۔ تعریف کس چیز کی کرنی ہے؟ جس پروجیکٹ پہ وہ کام کر رہا ہے، جس پروجیکٹ میں وہ آگے بڑھ رہا ہے، اس کی تعریف کریں کہ یو آر پروگریسنگ ویری ویل، یو آر ہیڈنگ ٹورڈ سکسیس، یور پروگریس از پریز وردی۔ اب اس کو حوصلہ افزائی اوریجنل ملے گی اور وہ آگے بڑھے گا۔ اور جب کوئی آپ کی تعریف کرے، بعد میں آپ نے سنتے ساتھ ہی وہی الفاظ نہیں دہرا دینے، جیسے کوئی کہتا ہے جی آپ بڑے خوبصورت ہیں، آپ آگے سے کہ آپ بھی بڑے خوبصورت ہیں، آپ بڑے پڑھے لکھے، آپ بھی بڑے پڑھے لکھے۔ نو، جب وہ آپ کی تعریف کرے، اونلی ون ورڈ، تھینک یو، بہت شکریہ، جزاک اللہ، یہ بات یہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ اب اس کی تعریف آپ نے کرنی ہے تو اس کے لیے کوئی اور وقت دیکھ لیں۔ اور مضبوط بندے کی ایک نشانی وہ یہ بھی ہے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی گرتا ہے، کوئی معافی مانگتا ہے، گاڑی کی ٹکر لگ گئی، دروازہ کھلا، بندے نے نکلتے ساتھ ہی کہا سوری سوری سر سوری، اب وہ آپ کے آگے گر رہا ہے، آپ کا رسپانس کیا ہوگا؟ اب آپ کیا کریں گے؟ عام طور پہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ میرے سامنے کوئی گر رہا ہے، وہ اور اوپر چڑھتے ہیں اور اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے اوپر چڑھ کے اس بیچارے کا شکنجی بنا دیتے ہیں۔ ایسے نہ کریں۔ مضبوط آدمی معاف کر دیتا ہے، ایکسپٹ کرتا ہے اور ساتھ مل کر کریکس کو جوڑ کر آگے چلتا ہے۔ ایک بندے کو ٹاسک دیا گیا کہ یہ بہت بڑی چٹان ہے، یہ تم نے رستے سے ہٹانی ہے، اس نے دونوں ہاتھ اس کے اوپر رکھے اور گھسیٹنا شروع کیا، چٹان 1 انچ بھی نہ ہلی، چٹان تھی، وہ روز آتا، ہاتھوں کو رکھتا، زور لگاتا، کچھ نہ ہلا، پھر تنگ آ گیا، کہنے لگا میں کیا پاگلوں والا کام کر رہا ہوں، اتنی بڑی چٹان میں کیسے ہٹا سکتا ہوں۔ اچانک اس نے اپنے ہاتھوں کو اور پاؤں کو دیکھا، مہینہ گزر چکا تھا، چٹان تو نہیں ہلی لیکن اس کے اندر تبدیلی آ چکی تھی، اس کے ہاتھ مضبوط ہو گئے تھے، اس کے پاؤں بھی مضبوط ہو گئے تھے، اور روزانہ ایک خاص کام کر کے اس کی ذات میں ڈٹرمنیشن، کریج اور ایک موٹیویشن آ گئی تھی۔ چٹان ہلے نہ ہلے، اس چٹان کو ہلانے کی کوشش میں آپ اندر سے ضرور ہل گئے ہیں۔ تو یہ مصیبتیں، یہ آلام، یہ چٹانیں جب زندگی میں آپ کے سامنے آئیں تو پورا زور ضرور لگا دینا، پوری جان لگا دینا، تاکہ آپ کو آ جائے، آرٹ آ جائے، ہنر آ جائے، آپ کے اندر وہ ایک بوسٹ آ جائے، آپ کو محنت کی عادت پڑ جائے۔ اور اس کے لیے اپنے ارد گرد اچھے لوگوں کو رکھیں۔ 58,000 ورکنگ آورز، 11 کمپنیز پہ یہ ریسرچ ہوئی کہ جب آپ کسی ہائی پرفارمر یا کسی لو پرفارمر کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے قریب ہوتے ہیں، تو آپ کی اپنی پرفارمنس پہ کیا فرق پڑتا ہے۔ 11 کمپنیز کی ریسرچ ہے، انہوں نے دیکھا کہ اگر آپ کسی ہائی پرفارمر، ایسا بندہ جو بڑی اچھی پرفارمنس رکھتا ہے، کامیاب انسان ہے، اس سے 25 فٹ دور بیٹھتے ہیں اور مسلسل بیٹھتے ہیں، تو آپ کی پرفارمنس میں 15% اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کسی لو پرفارمر یعنی کسی نکمے آدمی سے 25 فٹ دور تک بیٹھتے ہیں اور مسلسل بیٹھتے ہیں، تو آپ کی پرفارمنس میں 30% گراوٹ آ جاتی ہے۔
आप भी लो परफॉर्मर हो जाते हैं, आप भी निकम्मे हो जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव ज्यादा कंटेजियस होता है, नेगेटिव ज्यादा जल्दी पेनिट्रेट करता है। तो इस बात को आपने देखना है कि आपके करीब तरीन जो इंसान है वो कौन है। वो 5 लोग जो आपके करीब होते हैं, जिनकी आप सुनते हैं, जिनको आप सुनाते हैं, जिनको आप देखते हैं, जिनसे आप सीखते हैं, उनमें इन्वेस्ट करें। वो 5 लोग आपकी जिंदगी के अहम तरीन सरमाया है, उनको आपने देखना है कि वो लोग कौन है। तो बोली विनर्स वाली बोले। विनर की बोली क्या होती है? मैंने ये कर दिखाया, मैंने ये किया। और लूजर्स, हारे हुए लोगों की बोली क्या होती है? मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ही क्यों होता है। नो, change your language, change your words. This self talk is giving you infection, is giving you demotivation. Motivate yourself. Always focus on work, 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 work. इतना काम करो कि डिप्रेशन तुम्हारे पास फटके ही ना, यानी तुम्हारे पास डिप्रेस होने का टाइम ही ना हो। काम 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 काम, रिजल्ट नहीं आया, इतने काम ने आपको तो कहीं पहुंचा दिया, आप तो सीख गए, आपको हार्ड वर्किंग की आदत पड़ गई, सामने कोई दरवाजा बंद मिला, कोई खिड़की बंद मिली, आपने यही सोचा कि अब हार्ड वर्किंग ज्यादा करूंगा तो दरवाजा खुलेगा। सो वर्क 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 वर्क, at last you will get the boom, you will get the result and people will say see how he got that. उनको उस बात का नहीं पता कि सुबह ही उठता रहा है, रात को लेट सोता रहा है, इसने कितना कुछ सीखा है, कितना कॉन्फिडेंस और कितनी कुर्बानियों के बाद वो यहां तक पहुंचा है। एक बड़ा मजेदार नशा है, यकीन कीजिए। एक बंदा प्लान बनाता है कि मैंने ये करना है, फिर वो काम कर लेता है और फिर उसको रिजल्ट मिलता है, फिर वो दोबारा कोई प्लान बनाता है, फिर वो काम कर लेता है, फिर उसको रिजल्ट मिलता है, अब उसको नशा लग गया। यकीन कीजिए छूटेगा नहीं नशा, वो काम पे काम करता जाएगा, वो हर जगह पे आगे बढ़ता जाएगा और वो अब घुसता चला जाएगा। बड़ा प्यारा नशा है ये, काम का नशा लग जाए इंसान को। आपने अपनी स्टोरी खुद लिखनी है। मुख्तलिफ लोगों के नजदीक 1000 स्टोरियां आपकी जात के अंदर मौजूद है। एवरी पीपल इज थिंकिंग अबाउट यू डिफरेंटली। कोई आपको बड़ा खामोश समझता है, कोई कहता है इसकी तो जबान ही नहीं रुकती, किसी के नजदीक आप विलन है, किसी के नजदीक आप हीरो हैं, किसी के नजदीक आप बहुत रहम दिल है, किसी के नजदीक आप बड़े मगरूर हैं। एंड फॉर सम यू आर ए पासिंग थॉट। कुछ लोगों के लिए आप सिर्फ एक सोच है जो गुजर गई, उनको आपका मामूली सा तारुफ है। आप कुछ लोगों के नजदीक एक गुजरा हुआ ख्याल है, एक नाम है जो कभी याद था। ये चीजें आपको कभी पता नहीं चल सकेगी कि लोग आपकी जात को किस नजर से देखते हैं, लोग आपके अल्फाज को किस तरीके से सुनते हैं और आपकी मौजूदगी कमरे में उन पे क्या तासुर डाल रही होती है। तो ये सारी बातों को छोड़ें, अपनी कहानी खुद लिखें। अपने बारे में आपकी क्या राय है ये देखें। आप अपने बारे में क्या समझते हैं, मैं कौन हूं। आपके बारे में अपना जो तारुफ है वो मजबूत तरीन होना चाहिए। एंड वन इंपॉर्टेंट आर्ट ऑफ लाइफ इज हाउ टू रिप्रोड्यूस हैप्पीनेस। बहुत से कामयाब लोगों से आप पूछेंगे ना कि भाई तुम यहां तक कैसे पहुंचे, कामयाबी का क्या राज था, यकीन करें वो सही जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि राइट प्लेस राइट टाइम हो गया था, बस कोई कॉन्सिडेंस हो गया, उनको कामयाबी मिल गई। ठीक है, उन्होंने कामयाब होने के बाद कामयाबी को संभाला, आगे बढ़े, दैट इज राइट। लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि अगर मैं इस कामयाबी से नीचे गिर गया और मैं फिर जीरो पे स्क्रैच पर आ गया तो मैं दोबारा से कैसे उठूंगा। दिस इज एन आर्ट, हाउ टू रिप्रोड्यूस हैप्पीनेस। ये जो खुशी चल रही है ना, ये दौर हमेशा तो रहेगा नहीं। मुसीबतें, अलार्म, हार्डशिप्स, ऑब्स्टेकल्स, हिंड्रेंसेस, ये सारी तकलीफें तो आएंगी, और जब ये आ गई और आपको उन्होंने गिरा दिया, अब आप हाउ यू विल रिप्रोड्यूस हैप्पीनेस, आप खुशी को दोबारा कैसे हासिल कर सकेंगे। ये एक आर्ट है, ये एक स्किल है, और यही जिंदगी है कि वो बंदा जो खुशी को जाने के बाद दोबारा से ले आता है, दोबारा से अपनी जिंदगी में उस शादमानी को, उस कैफियत को ले आता है, ये असल हीरो है। तो क्योंकि देखिए स्ट्रेस को मैनेज करना बड़ा जरूरी है। स्ट्रेस 2 जगहों से आता है, एक तो ये सोच के कुछ होने वाला है, और दूसरी सोच जो होने वाला है वो कुछ बुरा होने वाला है। तो दोनों को अटैक करना है आपने। सबसे पहले तो आपने ये कहना है कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ मेरी सोचें हैं। आप खुद बताएं, आज तक जिंदगी में जो कुछ आपने डरे, जो कुछ आपने सोचा ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कितना हुआ प्रैक्टिकली, अमली तौर पे कितना हुआ? बहुत कम ना। और फिर दूसरी बात यह कि अगर वो हो भी गया तो उस पूरे वाकये में जो होगा, अगर हुआ तो मुझे फायदा क्या है, मैं उसमें से अपना बेनिफिट, अपना एडवांटेज क्या हासिल कर सकता हूं। अब वो हुआ या ना हुआ, आप तो ठीक रहेंगे ना। और याद रखिए, कोई भी वाकया स्ट्रेस नहीं लेकर आता, उस वाकये पे आपका जो रिस्पॉन्स है, जो रद्द अमल है, वो स्ट्रेस क्रिएट करता है। अगर आपने उस चीज को बहुत ज्यादा इमोशनल ले लिया, जाती तौर पे उसको फील करना शुरू कर दिया, अब वो आपको खोखला कर देगा, वरना वाकये के अंदर इतनी जान नहीं होती। याद रखिए, बड़ा मशहूर जुमला कहा जाता है, इफ यू वांट टू गिव डेथ
टू समथिंग देन स्टार्व इट। अगर आपने किसी को मारना उसको भूखा कर दो, भूखा छोड़ दो मर जाएगा। तो अपने जितने मनफी जज्बात है, नेगेटिविटी है, गलत सोचे हैं, इन सब को, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, इसको भी भूखा कर दो, यानी इस पे तवज्जो ना दो, खुद ब खुद ये मर जाएंगे। और हाँ, लॉ ऑफ एक्यूमुलेशन को याद रखिएगा कि जो कुछ भी आप करते हैं वो अहम है। एवरीथिंग काउंट, स्मॉल और बिग। हमारे अंदर गलत फहमी क्या है कि हम सब कुछ तो करते हैं लेकिन अपनी मर्जी की चीज को अहम समझ लेते हैं और बाकियों को इतना दरखोरे एतना नहीं समझते, तवज्जो नहीं देते। ऐसा नहीं है, जो कुछ आप कर रहे हैं वो काउंट करता है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप कोशिशें कर रहे हैं, अगर आप हेल्दी फूड खा रहे हैं, अगर आप अच्छे दोस्तों में हैं, तो ये आपकी जिंदगी के लेजर में पॉजिटिव साइड पर चीजें लिखी जाएंगी और ये आपका क्रेडिट है। और अगर आप गलत सोबत में बैठे हुए हैं, गलत खाने खा रहे हैं, आपके दोस्त भी ठीक नहीं है, टीवी पे बहुत ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं, तो ये आपकी जिंदगी के नेगेटिव लेजर पे लिखी जाएगी, डेबिट हो रहा है ये। अब अगर तो आपकी पॉजिटिव साइड ज्यादा हैवी होगी तो आप कामयाब हो जाएंगे, अगर आपकी नेगेटिव साइड ज्यादा हैवी होगी तो इसका मतलब आप नाकामी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं या तो वो आपको आपके गोल के करीब लेके जा रहा है, और अगर गोल के करीब नहीं लेके जा रहा तो वो आपको आपके गोल से दूर कर रहा है। और एक जुमला कहा जाता है, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। बड़ा फजूल जुमला है, याद रखिए, गलत जुमला है। इस जुमले से ये तो लग रहा है कि जैसे हर काम को करने का स्मार्ट वे मुझे पता है। स्मार्ट वे क्या होता है? क्विक, इजी, ऑब्वियस वे, कि किसी काम को इस तरीके से किया जाए कि सस्ते में हो जाए, जल्दी हो जाए और इजी अंदाज से हो जाए। अब हर काम को इस तरह करने का तरीका तो नहीं पता ना, जबकि ये कहा जा रहा है कि जी हर काम को स्मार्ट वे में करो। बहुत से काम हम ऐसे करते हैं जिसमें बड़ी मेहनत चाहिए होती है, और बहुत से काम हम ऐसे कर रहे होते हैं जिसका हमें पता ही नहीं किस तरह वो काम करना है। तो जब हम वो काम करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत के साथ करते हैं, बार बार करते हैं, तब हमें पता चलता है कि इसको करने का स्मार्ट वे क्या है। तो क्विक, इजी और ऑब्वियस वे हर काम को करने की, यानी स्मार्ट वर्क, कैसे पता चलेगा? जब आप हार्ड वर्क करेंगे। तो असल जुमला क्या बनता है? वर्क हार्ड इन ए स्मार्ट वे, यानी हार्ड वर्किंग करो लेकिन स्मार्ट अंदाज से करो। या ये होना चाहिए, वर्क हार्ड गेट स्मार्ट। और अपने टेम्पर को कंट्रोल में रखें। अगर कोई बंदा आपसे नाजेबा बात करता, कोई गलत बात कर देता, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? किसी ने बड़ी प्यारी बात की, दैट नाउ योर रिस्पॉन्स शुड बी अ बिग साइलेंस। बड़ी खामोशी आप रखें, उसकी बात का जवाब ना दे। वो जो पॉज होता है ना, वो आपके मिजाज को संभाल लेता है। आप कोई गलत रिस्पॉन्ड अब नहीं करेंगे। याद रखिए, इस डिजिटल दौर में जितना इंसान इंटरकनेक्टेड हुआ है, हमारी बॉडी इतनी डिज़ाइन ही नहीं हुई कि इतने कनेक्टेड हम हो जाएं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतने कनेक्शन हमारे बन जाएं और हम इतने कनेक्टेड हो जाएं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आज जैसे हम ऑनलाइन होते हैं, हम अवेलेबल हैं, कनेक्टेड हैं। पहले क्या होता था? पहले ज़माने में हम सिर्फ अपनी बीवी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, बच्चों के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, दोस्त है, ख़ानदान वाले हैं, हमसाए हैं, या बड़ी बात होगी कम्युनिटी सेंटर में जाके तकरीर कर ली और हमें फीडबैक मिल गया। लेकिन अब तो हम ऑनलाइन अगर हो गए, पूरी दुनिया के अंदर कोई भी इंसान ऐरा गैरा वो हमारी किसी भी बात पर कोई वाइल्ड सा कमेंट कर देगा और हमें उड़ा के रख देगा। ना उसने इजाज़त ली, ना उसके पास कोई रूल्स हैं, कोई भी कमेंट वो कर सकता है। तो मैंने अपना रिस्पॉन्स चेक करना है कि मैं किस रिस्पॉन्स के साथ उसके कमेंट को झीलता हूं, उसके कमेंट को बर्दाश्त करता हूं। अपना रिस्पॉन्स मैनेज करें। एक बहुत बड़ा सीईओ था, उसने कहा जब मैं किसी को एम्प्लॉय रखने लगता हूं, मुलाजिम रखने लगता हूं, तो मैं सबसे पहले ये देखता हूं इसमें 4 क्वालिटीज हैं, और वो क्वालिटीज है हेयर। हेयर, HAIR, हेयर। हेयर में H से मुराद हेलीकॉप्टर है। वो कहता है हेलीकॉप्टर सीधा हवा में ऊपर उड़ता है और नीचे आता है। तो उस बंदे में क्वालिटी होनी चाहिए कि वो भी अपने ऐसे ऊपर चला जाए, और जब वो ऊपर जाएगा उसको पूरा सिस्टम नजर आएगा। वो उस पूरे सिस्टम के अंदर गौर करेगा क्या कमी है, क्या बेहतरी है, और वो हाई वेंटेज पे जाके सब चीज़ों को फार साइटेड अप्रोच से बड़े कैनवस पे देखेगा। और फिर नीचे आ जाएगा तो डिटेल्स को भी देखेगा, एक एक डिटेल को देखेगा कि क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी। आमतौर पे लोग डिटेल्स को, छोटी छोटी बातों में उलझ के रह जाते हैं, और हेलीकॉप्टर की तरह ऊपर जाके सारे डिपार्टमेंट्स को, सारी ऑर्गेनाइजेशन को देखने की ताकत उनमें नहीं होती। और दूसरा ए, एनालिसिस। एनालिसिस से मुराद ये है कि वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को देखे। बड़ी प्रॉब्लम का बड़ा हल होता है जो कि निकालना मुश्किल होता है। अब वो क्या करते हैं कि बड़ी प्रॉब्लम को वो छोटी छोटी प्रॉब्लम में तोड़ देने की उसमें सलाहियत मौजूद हो। जब वो बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में तोड़ लेगा तो हर छोटी प्रॉब्लम का छोटा हल भी आसानी से निकल आएगा। तो जब छोटे हल ढेर सारे आ गए, वो उनको जोड़ ले। जब छोटे हल जुड़ेंगे तो बड़ा हल बन जाएगा। यानी उसको ब्रेक डाउन करना भी आता और इंटीग्रेट करना भी आता। और आई से मुराद इमेजिनेशन है। वो सोच सकता हो, उसको ख्वाब देखने आते हो,
वो सोचे कि आज ब्रांचेस 2 हैं तो ये 20 हो जाएंगी, मैं फलां कंपनी से ऑडिट कराऊंगा, मेरी प्रोडक्ट्स 3 हैं तो ये 300 हो जाएंगी, मेरी टीम के अंदर इतने लोग कम हैं, मैं इतनी आगे निकल जाऊंगा, फला कंट्री में मेरा ऑफिस खुला होगा। वो इमेजिनेशन जरूर करे। और लास्ट है रियलिटी। रियलिटी से मुराद ये है कि सारे के सारे ख्वाब रियल नहीं हो सकते, वो साबित कदम भी रहे और ग्राउंड रियलिटीज का उसको पता हो कि कौन सा काम हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। बड़ी प्यारी बात किसी ने की कि वाइज मैन फिल्टर्स द वर्ल्ड इन लाइक ए सीव, नॉट लाइक अ स्पॉन्ज। यानी ऐसा होता है, जो स्पॉन्ज होता है ना, फोम होता है, वो सारी चीजों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, हर चीज को, गंद को भी, साफ को भी। और जो चाय की पोनी होती है, छलनी होती है, उस पर आप डालें तो ऊपर पत्ती रह जाएगी, चाय नीचे गिराएगी, जो अहम चीज है वो आ जाएगी, गलत चीज ऊपर ही रह जाएगी। इस तरीके से ये सलाहियत होनी चाहिए कि मैं देखूं इतनी सारी सोचें हैं मेरी, किस सोच को मैंने रखना है और किस सोच को मैंने फारिग करना है। सो लव द प्रोसेस, लव द प्रोसेस, लव द प्रोसेस। वो जो प्रोसेस है, जो सफर है, उसके ऊपर मजा हासिल करें। मंजिल हर एक को नहीं मिलती, और जिसको मंजिल से प्यार होता है वो मंजिल पे पहुंच के गिर जाता है। अगर आपको रास्ते से प्यार होगा, कई मंजिलें बीच में आती रहेंगी, आप गुजरते जाएंगे। ऐसी दुनिया जहां 2.5 अरब लोग ओवरवेट हैं और 90 करोड़ लोग ओबीस है, बहुत ज्यादा उनका वेट है, ओबीस बहुत ज्यादा मोटापा होता है, और 1% लोग ऐसे हैं जो अपने प्लान को रियलिटी को में तब्दील कर सकते हैं। आपको डिसिप्लिन की जरूरत है। योर 9 to 5 इज नॉट किलिंग यू, द वेस्टेज ऑफ 5 to 9 इज किलिंग यू। जो 9 से 5 का वक्त दिन का है वो नहीं आपको मार रहा, जो 5 से 9 का वक्त है जिसमें आप कोई नहीं काम कर रहे, वेस्ट कर रहे हैं, ये आपको मार रहा है। तो जरूर बिल जरूर इसका ख्याल रखें, इस चीज को देखें कि मेरी जात में कितना डिसिप्लिन है। आखिर में ये चीजें मद्देनजर रखें, जरूर बिल जरूर ये कुछ क्वालिटीज हैं जो कि आपको आगे बढ़ाएंगी। नंबर 1, कीप योर माउथ शट, चुप रहे और चुप खामोशी के साथ आगे बढ़ते जाए। नंबर 2, डोंट टेल पीपल योर प्लान्स, दीज प्लान विल टर्न इनटू रियलिटी एंड ऑल द वर्ल्ड विल सी इटसेल्फ। प्लान्स ना बताएं, वो प्लान्स जब रियलिटी बनेंगे खुद ब खुद लोग देख लेंगे। इस बात की कभी उम्मीद नहीं रखनी कि मैंने लोगों के साथ अच्छा किया तो लोग भी मेरे साथ अच्छा करेंगे। हर दिन जो आपकी जिंदगी का आ रहा है वो गुजरे हुए दिन से बेहतर होना चाहिए। जो कुछ भी आपके पास है हमेशा उस पर शुक्र अदा करते रहना। कभी कभार एक चीज जिससे आप बहुत ज्यादा अटैच हो गए होते हैं, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसको छोड़ने में आपकी तरक्की पोशीदा होती है। आपकी जिंदगी में आने वाला हर बंदा कोई मकसद लेकर आता है, उस मकसद को और बंदे को समझें। अगर आप बगैर कीमत देखे चीज खरीदना चाहते हैं तो बगैर वक्त देखे काम करना भी सीखें। जब आप अपनी जात के बारे में बेहतरीन सोचेंगे तो बहुत से लोग आपको छोड़ देंगे। इस छोड़ने के लिए तैयार रहिए।